Hello bachcho. In this video lecture, I will explain physical and chemical properties of glucose, their open chain structure and closed chain structure, and also explain the open and closed chain structure of fructose. तैयार हैं आप सब? अगर तैयार हैं तो अपना पेन और रजिस्टर निकालिए और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए. क्यों? For better understanding, you must write your own notes. Glucose, it is probably the most abundant organic compound on earth. Abundant means बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कौन? ग्लूकोज. और जितने भी हमारे स्वीट फ्रूट्स हैं, राइप ग्रेप्स हैं, हनी, इन सब में क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज मिलता है. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6. स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है इसका? CHO CHOH होल 4 CH2OH. ये आप देख पा रहे हैं इसमें कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड. ग्रुप कौन सा दिखा आपको इसमें? एल्डिहाइड. +6 कार्बन 14516. तो आप इसे क्या कहेंगे? एल्डोहेक्सोज. So that's why this is called aldohexose. Aldehyde group +6 carbon. And it is dextrorotatory in nature. Dextro means ये optically active है. Optically active in nature. Means rotate the plane polarized light. और लाइट को रोटेट कैसे करता है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. कैसा ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि स्मॉल डी और पॉजिटिव साइन. कैसा ये? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है आपका. डेक्स्ट्रो रोटेटरी. एंड इट बिलोंग्स टू डी फैमिली. कैपिटल डी फैमिली को बिलोंग करता है. कैपिटल डी मींस बॉटम से सेकंड कार्बन. बॉटम से सेकंड कार्बन पर OH कहाँ है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है. उसे कहते हैं कैपिटल डी. मैंने एक्सप्लेन भी किया है पहले आपके साथ वीडियो लेक्चर में आपके साथ. डी फैमिली को बिलोंग करता है. तो देयरफॉर ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज. क्या कहते हैं इसे हम? डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं. अब ग्लूकोज का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बाय हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मींस आप सुक्रोज को पानी में घोल दें और उसे बॉईल कर दें तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा. हाइड्रोलिसिस मींस मैंने पहले भी आपके साथ एक्सप्लेन किया है. हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, यानी कि सुक्रोज को आपने पानी में घोला और क्या बन के तैयार है आपका? ग्लूकोज बन के तैयार हो जाएगा. तो देखिए इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज देखिए अभी मेरे साथ. प्रिपरेशन करते हैं बाई हाइड्रोलिसिस. नंबर 1, किसका हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने? सुक्रोज का. फॉर्मूला क्या है सुक्रोज का? C12H22O11. पानी में आपने इसे घोल दिया. फ्यू ड्रॉप्स डाल दिया आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्या बना? C6H12O6 + C6H12O6. 1 यूनिट ग्लूकोज एंड 1 यूनिट फ्रक्टोज. और आपने क्या किया? इसे बॉईल कर दिया. और सुक्रोज के अलावा और किससे बना सकते हैं? आपसे स्टार्च से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? C6H10O5 की पावर n प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपने ऐड किए. आपने क्या किया? हाइड्रोलिसिस. सेम फ्यू ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बॉईल किया. क्या मिला? ग्लूकोज. यहां सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, फ्रक्टोज नहीं मिलेगा. n molecules C6H12O6 glucose will form.
इसको बॉईल करना होगा अराउंड 393 केल्विन है, 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्लूकोज विल फॉर्म। अभी हमने आपके साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया C6H12O6 एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CHO CHOH का होल 4 CH2OH। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर है अपने आप में कैसे जस्टिफाई कर रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO CHOH का होल 4 CH2OH ही होगा। विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम इस बात को प्रूफ करेंगे या जस्टिफाई करेंगे कि यही ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए कौन सा ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH CH2OH 4 आपके OH भी है इसमें। तो ये कौन सा ग्लूकोज की बात करें हम, डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। डी मीन्स फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन, बॉटम से जो सेकंड कार्बन है OH टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो OH आपने लगा दिया है। OH के बाद आपको जो स्टार्टिंग करना होगा OH से ही करना होगा, OH फिर H फिर OH, ऑल्टरनेट जाना है। लेकिन ये बात फिक्स है कि फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन आपका OH होगा, क्योंकि डी फैमिली को बिलोंग करता है, कैपिटल डी। और जो प्लस साइन या स्मॉल डी मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है। इधर OH है तो H होगा, OH है तो H होगा, H है तो OH होगा, OH है तो H होगा। वन बाय वन हमें इस बात को प्रूव करना होगा कि इस ग्लूकोज में कार्बन कितने, 6। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप उनकी भी बात हमें करनी होगी, उनको भी हमें प्रूव करना होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, एल्डिहाइड। और कौन सा है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसमें आपका एल्कोहल ग्रुप भी है। और एल्कोहलिक ग्रुप भी दो है आपके, प्राइमरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल भी है। तो यानी कि ये एल्कोहल कौन सा है आपका, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी। यानी कि इसमें एक आपका प्राइमरी एल्कोहल है और 4 कैसे हैं आपके, 4 आपका सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो हमें इस बात को जस्टिफाई करना होगा या वन बाय वन प्रूव करना होगा कि ग्लूकोज में नंबर 1 कितने कार्बन है, 6 कार्बन। नंबर सेकंड, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शन ग्रुप है आपका, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, यानी कि ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव भी है। कौन सा है, स्मॉल डी, एल्डिहाइड ग्रुप है। इस बात को हमें प्रूव करना है। फिर हमें यह भी प्रूव करना होगा कि इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, और एल्कोहलिक ग्रुप में भी 1 प्राइमरी एल्कोहल है और 4 सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। वन बाय वन आपके साथ हम ये एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज हीटिंग विद HI। यानी कि फर्स्ट कह रहा है ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग मींस लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग हीटिंग मींस अगर लंबे समय तक आप ग्लूकोज को हीट करेंगे किसके प्रेजेंस में, HI के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, HI क्या है, प्रोड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सीन में। 1 2 3 4 5 6 किसमें कन्वर्ट हुआ, नॉर्मल हेक्सीन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। इट मींस, ये बात आपने प्रूफ किया कि इट मींस देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन। तो हमने सबसे पहला पड़ाव पार कर लिया कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, यानी कि ग्लूकोज किससे बना है, 6 कार्बन से बना है। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है आपका, हम पहले कौन सा ग्रुप प्रूफ करना है, एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप को प्रूफ करने से पहले हमें ये प्रूफ करना होगा इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कार्बोनिल ग्रुप जो कि आपका एक कॉमन ग्रुप है, जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पहले ये प्रूफ करना होगा कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हमारा ग्लूकोज रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन और HCN के साथ,
हाइड्रोक्सिल अमीन और HCN के साथ रिएक्शन इस बात को प्रेजेंस करेगा या इस बात को प्रूव करेगा कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिएगा आपके साथ प्रूफ करते हैं। नंबर सेकंड वन, हमें क्या प्रूफ करना है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप किस बात से प्रूफ होगा? अगर हमारा ग्लूकोज रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? हाइड्रोक्सिलमीन और HCN दोनों से अगर रिएक्ट कर जाएगा, एंड लगा तो इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि ग्लूकोज में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट देखिएगा, CHO CHOH होल 4 CH2OH किससे रिएक्शन करना है? हाइड्रोक्सिल अमीन से करना है। फॉर्मूला क्या है उसका? NH2OH। क्लियर? NH2OH यानी कि ये O इससे बॉन्ड बना के बाहर निकल जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा आपका, तो क्या होगा? CH डबल बॉन्ड NOH CHOH होल 4 एंड CH2OH। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज ऑक्साइड में। ग्लूकोज ऑक्साइड। फर्दर देखिए, ये हमने फर्स्ट सेकंड, अगेन ग्लूकोज से हमने रिएक्शन किया। अब हमने रिएक्शन किसका किया है? HCN के साथ किया, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। और HCN से रिएक्ट करने के बाद ये हमने देखा क्या बनाएगा आपका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन मींस OH और CN सेम कार्बन से अगर ऐड होते हैं उसे कहते हैं आप साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट। तो आप देखिए क्या होगा? CHOH होल 4 एंड CH2OH। इस CH से क्या हट जाएगा? OH एंड CN। क्या है इसका नाम? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। आपने देखा ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमाइन और HCN से रिएक्ट कर जाना इस बात को इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमने प्रेजेंस कर दिया, इस बात को प्रूफ कर दिया। आगे चलते हैं फिर वन बाई वन आपके साथ। हमने अभी तक दो बातें प्रूफ की। क्या प्रूफ किया? नंबर फर्स्ट, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। और सेकंड हमने क्या प्रूफ किया अभी? कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। दो रिएक्शन से प्रूफ किया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमाइन और रिएक्शन विद HCN। अभी हमने इस बात को प्रूफ किया ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोनिल मींस एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। अगर इसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर जाना इस बात को इंडिकेट करता है, दिस मीन्स दैट, क्या आप कह रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट्स नॉट कीटोनिक ग्रुप। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज कीटोनिक ग्रुप डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। यानी कि कीटोनिक ग्रुप हमारा ब्रोमीन वाटर से इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो हमने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ग्लूकोज में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है। कैसे प्रूफ किया? अगर ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर कैसा है आपका? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाना इस बात को कंफर्म करेगा कि ग्लूकोज में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है।
तो देखिए CHO CHOH होल 4 CH2OH ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। CHO ऑक्साइड जाएगा, COOH CHOH होल 4 CH2OH क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और एग्जाम में ये भी आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन वाटर। ऐसे भी आपका हो सकता है। या ये भी कह सकता है, इस बात को कंफर्म कीजिए, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है। या ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर या ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन वाटर। आगे चलते हैं, नोट कीजिए। अब हमें इस बात को प्रूव करना है कि ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप हैं। देयर आर 5 एल्कोहलिक ग्रुप। अगर इसका एसिटाइलेशन करें और ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाता है, तो इस बात को कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में क्या है? 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं दैट अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स। यानी कि एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया, CH3CO होल ट्वाइस हो, एसिटाइलेशन क्या मिला? CHO CHO COO CH3 होल 4 CH2O COOCH3 क्या नेम है इसका? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अभी हमें इस बात को प्रूव करना है कि ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करे नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, तो इस बात को कंफर्म करेगा कि इसमें प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। और ग्लूकोज किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? आपका सैकेरिक एसिड में। और ग्लूकोनिक एसिड का भी करें तो वो भी आपका सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मेरे साथ, ग्लूकोज का आपने ऑक्सीडेशन किया विद HNO3, क्या बनेगा? सैकेरिक एसिड COOH CHOH होल 4 एंड COOH क्या बना? सैकेरिक एसिड। और अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का भी करें, जो कि अभी हमने ग्लूकोनिक एसिड बनाया था, आपको याद होगा कि हमें ग्लूकोनिक एसिड कैसे मिला था? अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन किया था ब्रोमीन वाटर के साथ, तब आपको क्या मिला था? ग्लूकोनिक एसिड मिला था। तो वहां हमने इस बात को कंफर्म किया था कि इसमें क्या है? आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। और HNO3 क्या कह रहा है आपसे? इसमें प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी है, इससे ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों से क्या मिल रहा है आपको? सैकेरिक एसिड मिल रहा है। तो वन बाय वन अभी हमने आपके साथ ये कंफर्म किया। रिपीट करता हूं एक बार, याद रखना। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, लंबे समय तक HI से गर्म करने पे क्या मिला था? नॉर्मल हेक्सेन मिला। इस बात को प्रूफ किया, इसमें 6 कार्बन है। फिर हमने आपके साथ इस बात को प्रूफ किया कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रोक्सिल अमाइन और HCN से रिएक्शन इस बात को कंफर्म करते हैं, इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्जन, इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है। फिर हम आगे चले, फिर हमने इस बात को कंफर्म किया कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, यानी कि 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंस हैं इसमें। और 5 एल्कोहलिक ग्रुप को हमने प्रेजेंस किया, जिसे कहते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मींस अभी हमने याद होगा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। और लास्ट में अभी हमने आपके साथ ये कंफर्म किया है कि इसमें एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी है। और
एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कैसे हमने कंफर्म किया? अगर हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। और जो ग्लूकोनिक एसिड हमने बनाया था, जो हमने ऑक्सीडाइज किया था ब्रोमीन वाटर के साथ, उसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करें HNO3 के साथ, तभी भी क्या मिल रहा है आपको? सैकरिक एसिड मिल रहा है। तो इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का 6 कार्बन से बना है। नंबर सेकंड एल्डिहाइड ग्रुप भी है। नंबर थर्ड अल्कोहलिक ग्रुप भी है, जिसमें आपका एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है आपका और 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये सारे रिएक्शन या ये सारी प्रॉपर्टीज इस बात को कंफर्म करती हैं कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये अपने आप में क्या है? करेक्ट स्ट्रक्चर है आपका, ओपन चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज explain most of the properties, but the some reactions and facts could not be explained by this structure। यानी कि हमारा जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर था, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को तो एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन और फैक्ट्स ऐसे भी थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आपको याद होगा हमने कराया था अभी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, जिसको हमने कंफर्म किया था कि अगर ग्लूकोज का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ग्लूकोज किस में चेंज हुआ? ग्लूकोनिक एसिड में। उस रिएक्शन ने इस बात को कंफर्म किया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप में मीन्स क्या होता है? कार्बोनिल मीन्स एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं, लेकिन ब्रोमीन वाटर का ऑक्सीडेशन इस बात को कंफर्म किया कि ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अभी कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जिन्हें आपके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस हैविंग ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज या फॉलोइंग रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट 2,4-DNP टेस्ट। DNP मीन्स डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट में ये फेल हो जाता है। सिर्फ बेस टेस्ट उसमें भी ये फेल हो जाता है। NaHSO3 एडिशन टेस्ट वहां भी ये फेल हो जाता है। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, यहां भी ये फेल हो जाता है। तब फिर हम इतने सारे रिएक्शन के बेस पे हम इस बात को ये कंफर्म कर सकते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, यानी कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है ग्लूकोज में। तो देखिए वन बाय वन आपके साथ हम इनको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। हमने पहले कहा था 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP मीन्स 2,4-डाई फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये आपका 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन है। अगर इसने रिएक्ट किया एल्डिहाइड के साथ, अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? रेड, ऑरेंज या येलो कलर मिलेगा। लेकिन ग्लूकोज के साथ 2,4-DNP का रिएक्शन, इनमें से किसी कोई भी कलर नहीं मिलता, ना आपको रेड मिलेगा, ना ऑरेंज मिलेगा या येलो मिलेगा। तो इस बात को ये कंफर्म करेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। इट मीन्स ग्लूकोज डज नॉट शो दिस रिएक्शन। ग्लूकोज ने इस रिएक्शन को शो ही नहीं किया। इसमें होगा क्या? ये जो एल्डिहाइड है आपका RCHO, ये O, और यहाँ से क्या निकलेगा आपका H2 NH2। H2 और O क्या रिलीज कर देंगे? आपका वाटर निकल जाएगा, माइनस के H2O। और ग्रुप लगा दीजिए यहाँ पे NO2 NH, N क्या आएगा? RCH आएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन वो रेड, ऑरेंज और येलो कलर कब मिलेगा? जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अभी हमने कहा था ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, लेकिन ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ इस रिएक्शन को शो नहीं करता। तो ये रिएक्शन की 2,4-DNP टेस्ट में ग्लूकोज फेल हो जाता है। तो ये रिएक्शन इस बात को इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अगेन नेक्स्ट है आपका सिर्फ बेस टेस्ट।
अगर हमने सिर्फ बेस का एल्डिहाइड से रिएक्ट करते तो क्या मिलेगा आपका, रेड पीपीटी मिलेगा। बट ग्लूकोज डज नॉट शो दिस रिएक्शन, लेकिन ग्लूकोज ने इस रिएक्शन को शो नहीं किया। अगेन पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट NaHSO3 एडिशन टेस्ट, इस टेस्ट को करने में भी फेल हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। ये सारे रिएक्शन किस ओर इशारा कर रहे हैं, ये सारे रिएक्शन ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो फिर क्या होगा, आगे चलेंगे हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे अभी आपके साथ। नोट कीजिए सारे फैक्ट। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यानी कि हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH प्लस एल्कोहल R-OH, ऑक्सीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, electrons shift towards oxygen and oxygen acquire a negative charge and carbon will acquire a partial positive charge। उसको हेल्प करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए तो क्या होगा, RCO- और ये बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने O एंड H और ऑक्सीजन विल एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आपका ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन तो न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। जब ऑक्सीजन न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा तो यहाँ से ये H क्या होगा, बाहर जाएगा और ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो ये क्या होगा, फिर आपका H पॉजिटिव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया उसने, तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा। तब क्या होगा, आप देखिएगा ये आपका कार्बन है, ये क्या होगा R, ये OR डैश, ये R डैश था, OR डैश OH एंड H। ये क्या है आपका, हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ एल्कोहल, हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ एल्कोहल। अगर ये फर्दर इस एल्कोहल से अगर ये रिएक्ट कराया जाए तो आपका ये हेमी एसिटल से फिर एसिटल बन जाएगा। ओके, ये हेमी एसिटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटल में। अगर इसको R-OH से फर्दर आपका रिएक्ट कराया जाए तो ये आपका OR- है, यहाँ पे भी OR आएगा और ये R और H में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तब आपका ये हेमी एसिटल से फर्दर एसिटल में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो हेमी एसिटल की बात करनी है, तो ये हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ एल्कोहल है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, और दोनों क्या है, वो हेमी एसिटल फॉर्म है दोनों, अल्फा फॉर्म भी और बीटा फॉर्म। Cyclic structure of glucose exists in two different forms, two different crystalline forms, alpha form and beta form। सबसे पहला पॉइंट, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 419 केल्विन, एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 423 केल्विन। एक सबसे सिंपल सी बात, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप ग्लूकोज को और रूम टेम्परेचर पे क्या मिलेगा आपको, अल्फा फॉर्म मिलेगा। अगर जो बॉईल करते हैं आप उसको बॉईल करते हैं और बॉईल करने पे क्या मिलेगा आपको, बीटा फॉर्म मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो आपका अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एट रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 303 केल्विन एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेटेड हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, बॉईल किया है आपने अराउंड 371 केल्विन। तो बॉईल करने पे कौन सा फॉर्म मिल रहा है, बीटा फॉर्म, और रूम टेम्परेचर पे कौन सा फॉर्म मिल रहा है, अल्फा फॉर्म। देखिए मेरे साथ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 373 केल्विन अप्रॉक्स रूम टेम्परेचर। 373 को आप माइनस कर दीजिए 273 से, क्या आएगा 0,
क्या आएगा, अप्रोक्स 30 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, यानी कि रूम टेम्परेचर हो गया, नहीं हो गया। एंड नेक्स्ट वन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 371 केल्विन बाय बॉइलिंग। तो ये आपको याद रखना होगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2OH, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon and 6 carbon. D dextroglucose. D means from the second carbon OH group towards right hand side OH, और हमने ये कहा था स्टार्टिंग OH से करना है, ऑल्टरनेट जाना है OH H एंड OH। OH है तो H होगा, OH है तो H होगा, H है तो OH होगा, OH है तो H होगा। D means from the bottom OH group towards right hand side, D dextroglucose। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कैसा है आपका, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब से स्ट्रक्चर कैसा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर मींस प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका प्लेनर स्ट्रक्चर है हमारा। कितने का कायरल कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, देयर आर 4 कायरल कार्बन। एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी हम पहले, इसमें 4 कायरल कार्बन है। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। कार्बन से लोन पेयर ऑफ ये बॉन्ड, लोन पेयर ट्रांसफर कहाँ होगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ इसके पास। और ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ जो ऑक्सीजन है इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे और इससे आपके अटैच हो जाएंगे। अभी हम बात करते हैं डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज की। हमने कहा इसका 2 फॉर्म है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म में। अल्फा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन से OH राइट हैंड साइड होगा और लेफ्ट, और बीटा फॉर्म में फर्स्ट कार्बन से OH आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, जिसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। मीन जो फर्स्ट कार्बन है, जो उससे आपका लिंकेज का चेंज होना और OH ग्रुप का चेंज होना लेफ्ट और राइट, वो क्या कहलाएगा आपका, एनोमेरिक कार्बन, या उसे ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी आप कह सकते हैं। तो आप मेरे साथ देखिए, ये हमारा कार्बन होगा, बॉटम में क्या आएगा आपका CH2OH, कार्बन बॉटम में क्या है आपका CH2OH, कार्बन से ऑक्सीजन का लिंक हो जाना, कार्बन का ऑक्सीजन से लिंक हो जाना, बॉटम से लिंक होगा। अभी आप देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑलरेडी आपके पास है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। अभी हम बात कर रहे थे आपके साथ अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। It means from the first carbon, this is C1, this is C2, this is C3, this is C4, this is C5 और this one is 6 कार्बन। फर्स्ट कार्बन से आपका OH ग्रुप कहाँ है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, OH टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट होगा। हमने याद किया था, आपको ट्रिक याद होगा, हमने कहा बॉटम से सेकंड कार्बन OH दैट इज कैपिटल D, तो फर्स्ट से OH ये आपका हो गया, और स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, OH से जाना है और ऑल्टरनेट जाना है OH, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, OH, फिर क्या होगा H और आपका OH होगा। लेफ्ट क्या होगा, OH है तो क्या होगा H, H है तो क्या होगा OH, और OH है तो H, ये भी OH है तो क्या होगा आपका H होगा। तो ये क्या है आपका अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। फर्स्ट कार्बन से ये अल्फा था, ये क्या है आपका बीटा डी, बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 आपका होगा, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस इज 5 और दिस इज 6 कार्बन।
फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड, दैट वन इज कॉल्ड बीटा पोजीशन कहेंगे। यहाँ पे आपका OH है और ये आपका H है। यहाँ पोजीशन में कोई चेंज नहीं करना। सेकंड कार्बन से OH राइट हैंड साइड, हमने कहा OH से जाना है, ऑल्टरनेट चलते जाना है OH और H के साथ। तो आपका OH होगा, फिर H होगा, फिर OH होगा। OH है तो H है, H है तो OH होगा, और OH है तो H, ये भी OH है तो आपका H होगा। तो ये आपका क्या है, बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। अभी आप मेरे साथ इस बात को देखिएगा कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे। और इस फर्स्ट कार्बन को हम, जो फर्स्ट कार्बन है आपका, इसे कहते हैं हम C1, मींस फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। क्या कहेंगे आप, एनोमेरिक कार्बन और ग्लाइकोसिडिक कार्बन, ग्लाइकोसिडिक कार्बन। और ये दोनों ही आपका अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। क्या है ये, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, जो कि आपका फेजर स्ट्रक्चर है, अल्फा और बीटा। एंड अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज एंड बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स टू ईच अदर। दोनों क्या है आपस में, ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों क्या है, ये एनोमर्स, एनोमर्स टू ईच अदर। आप कहेंगे सर ये एनोमर्स क्या होता है, सच पेयर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, such pairs of optical isomers which differ in the configuration around C1 first carbon atom are called anomers. सच, और ये बात जानते हैं कि अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर आल्सो नोन एज एनोमर्स, मैंने लिखा भी है, एनोमर्स है। और ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इस स्ट्रक्चर ने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, जो हमने अभी बहुत सारे रिएक्शन के बेस पे एक्सप्लेन भी किया था, याद होगा 2,4-DNP टेस्ट, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, याद होगा आपको। यानी कि दिस स्ट्रक्चर, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। और इसमें कायरल कार्बन कितने हो गए, अब आपका कायरल कार्बन कितने कार्बन है, 4, यहाँ कितने होंगे आपका कायरल कार्बन, देखिएगा 1 2 3 4 5, और आपके 5 कायरल कार्बन हो जाते हैं इसमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। द साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज differ only the configuration of OH group at C1 carbon. C1 carbon means first carbon, that is called anomeric carbon. The six-membered cyclic structure of glucose is also known as pyranose structure. यानी कि उसका स्ट्रक्चर पायरान के सिमिलर है, क्योंकि अल्फा और बीटा जो फॉर्म है इन द एडोजी विद पायरान, यानी कि पायरान के जैसे ही। पायरान का स्ट्रक्चर क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें एक ऑक्सीजन एटम आएगा कार्बन के प्लेस पे, इसका स्ट्रक्चर क्या कहेंगे आप, पायरान है। ये पायरान का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो हमने कहा द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय वर्थ स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर किसके सिमिलर था, पायरान के जैसा बनाया उन्होंने, सिमिलर टू पायरान। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोपायरानोज या बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोपायरानोज। देखिएगा स्ट्रक्चर, दोनों फॉर्म अल्फा और बीटा फॉर्म। हमें कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। ये कार्बन आपका 1 होगा, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6 CH2OH। सेम कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6 CH2OH।
अब आपको याद करने का ट्रिक होगा जो मेरे साथ याद करेंगे। अगर यहाँ CH2OH है तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ CH2OH है तो H आएगा। अब 5 के बाद फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे H और OH दोनों आएंगे। अब ये सोचना पड़ेगा कि H ऊपर होगा या OH नीचे होगा। अब H और OH में हैवी कौन है? H हैवी है या OH हैवी है? यानी कि OH का मास ज्यादा है, H, तो OH वैसे नीचे आएगा। तो आपने फोर्थ कार्बन पे OH को आपने नीचे लगा दिया। ट्रिक क्या कहेगा? ऑल्टरनेट चलते जाना है, चलते जाना है। चलने का नाम जिंदगी है, नहीं जीवन चलने का नाम। तो अब आपका क्या होगा? OH, OH के बाद क्या आएगा? H, H के बाद क्या आएगा? OH, सेम यहाँ भी रहेगा OH, OH के बाद H और H के बाद फिर OH आएगा। ये OH है तो यहाँ H होगा। और अगर यहाँ पे आपका OH है तो H होगा, H है तो यहाँ OH होगा, OH है तो यहाँ H होगा, H के साथ OH, OH के साथ H। पूरा स्ट्रक्चर तैयार है। दोनों सेम है, डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे आएगा जो उसको अल्फा और बीटा की बात बताएगा। अल्फा में हमने कहा था कि OH राइट हैंड साइड में था, तो OH यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ पे क्या होगा? H। यहाँ पे ये OH होगा और यहाँ पे होगा ये H। ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। 4 3 2 तक तो आप आए रहते हैं सीक्वेंस के साथ। जहां सिमिलर मिल जाए 2 1 तो वो आपका अल्फा है और ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। ये क्या है आपका? अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरानोस। और ये क्या है आपका? बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूको पायरानोस। यानी कि अल्फा और बीटा क्या कह रहा है आपसे? फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन के बारे में बता रहा है। OH लेफ्ट में, राइट है, अप या डाउन है। कैपिटल डी सेकंड कार्बन से OH बता रहा है आपका, और प्लस साइन ये बता रहा है कि ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, यानी रोटेशन ऑफ PPL। PPL मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन बता रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके साथ कि अब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो कि हेमिस्ट्रल फॉर्म है, जो कि हर्ट स्ट्रक्चर है, आप उसे रटेंगे नहीं। आपको इसके ट्रिक के साथ आपको आसानी से याद कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तभी वो आपको बेटर तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। उस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। म्यूटा रोटेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आइसोमर्स इन aqueous solutions called म्यूटा रोटेशन। यानी कि जब आप अल्फा और बीटा फॉर्म को सेपरेटली वाटर में डिसॉल्व करें तो उसका आपस में क्या होगा? उनका आपस में क्या होगा? इंटर कन्वर्जन होता रहेगा और वो क्या होगा? म्यूटा रोटेशन आपका होगा। When alpha and beta separately dissolve in water, they undergo a change in specific rotation till it becomes constant after some time. इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब कहता है कि अल्फा फॉर्म का बीटा फॉर्म में और बीटा फॉर्म का अल्फा फॉर्म में कन्वर्जन जब तक होता रहेगा जब तक एंगल चेंज है तो होता रहेगा, इनका एंगल चेंज होता रहेगा। और इनका एंगल भी तब तक चेंज होगा जब तक ये आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। कौन नहीं आ जाते? अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का आपस में इंटर कन्वर्जन तब तक होता रहेगा, या ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल तब तक होते रहेंगे जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। देखिए मेरे साथ, अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज इसमें चेंज हो जाए आपका बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज में चेंज हो। अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज किसमें चेंज हो रहा है? बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज में। और ये इंटर कन्वर्जन तब तक होता रहेगा दोनों का, अल्फा का बीटा में, बीटा का अल्फा में, जब तक ये कहां नहीं आते? इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं आते। इक्विलिब्रियम में नहीं। अब आप ये देखिए कि ये हमारा जो अल्फा डी है आपका, इसका एंगल कितना होता है? 1112 डिग्री रोटेट करता है पीपीएल को। पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। और आपका बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज रोटेट करता है आपका लाइट को
अप्रॉक्स +19 डिग्री, और ये आपका होगा 36%, और बीटा डी डेक्स्ट्रो होता है आपका अप्रॉक्स 63.5%। अब और ये अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज में क्या होता रहेगा, इंटर कन्वर्टेबल। यानी कि आपस में इंटर कन्वर्जन होता रहेगा। और अल्फा डी बीटा डी दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर है। क्या है ये, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स रोटेट द, किसको रोटेट करते हैं ये, रोटेट द पीपीएल। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कहेंगे कैसे, मैं समझा रहा हूं आपको, एक बात और देखिएगा। सपोज ये पीपीएल है, पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज से पास करते हैं तो ये 112 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। कितना, 112 डिग्री। मैंने भी कहा था रोटेट द लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड 112 डिग्री, लिखा भी है मैंने 112 डिग्री। लेकिन अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका पास किया जाए किससे, बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, तब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा कितने डिग्री के साथ, ओनली 19 डिग्री के साथ रोटेट करेगा, 19 डिग्री के साथ। ये आपका रोटेशन, मैं अभी आपसे कह भी रहा था कि यानी कि ये कितना रोटेट कर रहा है, 112 डिग्री। ये कितना है आपका, 19 डिग्री, समझ में। और मैंने इसको क्लियरली किया, व्हेन अल्फा एंड बीटा आर सेपरेटली डिसॉल्व इन वाटर they undergo a specific rotation till it becomes constant after some time। इनमें तब तक इंटरकन्वर्जेबल होता रहेगा जब तक एंगल चेंज होता रहेगा। और ये एंगल चेंज कब तक होता रहेगा, जब तक अल्फा और बीटा इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। इस स्टेज पे ये इक्विलिब्रियम में आ जाते, तब इनका जो एंगल होगा अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, तब आपका होगा ये 52.7 डिग्री, यानी कि ये आपको इक्विलिब्रियम स्टेज मिलेगा। और इक्विलिब्रियम से आपका अप्रॉक्स 0.5% मिलता है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि 0.5% का जो फॉर्म मिल रहा है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर का मिल रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ में आया होगा। म्यूचुअल रोटेशन, इंटर कन्वर्जन, अल्फा का बीटा में और बीटा का अल्फा में। आप मेरे साथ इसको स्ट्रक्चर के साथ भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मेरे साथ आपने पहले डिस्कस किया, हमने क्या लिया, इक्विलिब्रियम फॉर्म लिया, एल्डिहाइड CH2OH 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपका। स्ट्रक्चर अल्फा डी, तो आपका हमने कहा था बॉटम में क्या होगा, OH होगा, फिर आपका OH होगा, H होगा, OH होगा, OH है तो H OH और H। ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। क्या है ये, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि आपका कितना होगा, अप्रॉक्स ये मिलता है हमारा 0.5% ओपन चेन स्ट्रक्चर। अभी हमने बात कहा, अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया, दोनों फॉर्म में आ रहा है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। तो अल्फा डी सी, बॉटम में आपका हो गया CH2OH, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और आपका 6 कार्बन हो जाए। ये इसके साथ ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन भी किया है आपका। और बीटा के साथ भी वही होगा, कार्बन CH2OH 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ लिंक है। दो फॉर्म मिल रहा है, अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। और मेरे साथ आपने पढ़ा था, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, अल्फा डी डेक्स्ट्रो का मतलब था कि फर्स्ट कार्बन से, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये 6 कार्बन है। OH राइट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड और OH लेफ्ट हैंड साइड।
अल्फा डी, ये क्या था आपका, ये आपका है अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, और ये कौन सा है आपका, बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है हमारा। बाकी सब सेम है, ये ओ एच है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको, ओ एच से करना है, फिर एच होगा, फिर ओ एच होगा, ओ एच है तो एच, एच है तो ओ एच, ये भी एच और ये भी एच, इसमें भी स्टार्टिंग करना है ओ एच, फिर एच, फिर ओ एच, ओ एच है तो एच होगा, एच है तो ओ एच, और ये भी दोनों ओ एच हैं तो ये एच एच। तो ये आपका अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, ओ एच, एच होगा और ओ एच के साथ एच। ये आपका अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है और ये आपका बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, और इक्विलिब्रियम के साथ दोनों जब मिल रही है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो उसका एक्वा सॉल्यूशन मैंने कहा ना, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आइसोमर्स इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट वन इज कॉल्ड बीटा रोटेशन। कौन हो रहा है, अल्फा से बीटा में, बीटा से अल्फा में। कब तक, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं आ जाते। तो ये आपका 0.5%, ये अभी मैंने लिखा था आपके साथ 36%, और ये अप्रोक्स 63.5%। तो ये हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन है म्यूटा रोटेशन का। अभी हमें डिस्कस करना है आपके साथ फ्रक्टोज। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12NO6, occurs in fruits and called फ्रूट शुगर। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। एंड इज कॉल्ड, इज लगा देना, एंड इज कॉल्ड फ्रूट शुगर, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन वेजिटेबल एंड हनी। वेजिटेबल एंड हनी भी इसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, वेजिटेबल्स एंड हनी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, देखिएगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, 6 कार्बन लिखने हैं आपको। बॉटम पे है आपका CH2OH 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, 6 कार्बन, CH2OH डी लीवो फ्रक्टोस, डी लीवो फ्रक्टोस। बॉटम से सेकंड कार्बन OH डी, कैपिटल डी मींस बॉटम से सेकंड कार्बन OH राइट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड। और हमने आपका ग्लूकोज में भी डिस्कस किया था आपके साथ कि हमें स्टार्टिंग OH से करना है और ऑल्टरनेट चलते जाना है। कैपिटल डी का क्या है, सेकंड कार्बन से OH राइट, स्टार्टिंग लिखना में OH से ही करना है, तो आपका पहले OH होगा फिर H होगा। अब अगर यहाँ OH है तो H, H और ये OH आपका होगा। ये क्या है आपका, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर structure of fructose. Levo, this is the negative sign, means levo. Rotate the PPL, it means rotate the PPL. PPL means plane polarized light towards left. Rotate the PPL towards left. तो उसे आप L से डिनोट करेंगे या माइनस साइन से डिनोट करेंगे। एंड कैपिटल डी मीन्स फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन OH ग्रुप टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो फ्रक्टोज ऑल्सो बिलोंग्स टू, फ्रक्टोज भी हमारा किसको बिलोंग करता है, डी सीरीज को, कैपिटल डी सीरीज को बिलोंग करता है। एंड कीटोन इज सॉरी एंड फ्रक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड पॉली, इसमें कौन सा ग्रुप है आपका, ग्रुप कौन सा है बताइए, कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। आप ये देख रहे हैं कीटोनिक ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप है, प्लस इसमें एल्कोहल ग्रुप भी है।
1 2 3 4 4 अल्कोहलिक ग्रुप भी हैं इसमें, तो इसे आप क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहते हैं इसे हम? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। वाई? पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप हैं, प्लस आपका एक कीटोनिक ग्रुप भी है, तो दैट्स वाई फ्रक्टोज इज ऑल्सो नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। और ये क्या है? ये कीटो हेक्सोज। कीटो हेक्सोज, ये बात देखिएगा, हमने इसे कीटो हेक्सोज क्यों कहा? कीटो मीन्स इसमें कीटोनिक ग्रुप है, कीटो मीन्स इसमें कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, प्लस हेक्सो ओज मीन्स, ओज का मतलब क्या होता है? शुगर, शुगर तो है। हेक्स मीन्स, हेक्स मीन्स इसके पास 6 कार्बन भी हैं, तो दैट्स व्हाई फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज कीटो हेक्सोज। कीटो मीन्स कीटोनिक ग्रुप, 6 कार्बन, और ओज शुगर को रिप्रेजेंट करता है। तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, डी लीवो फ्रक्टोज डी सीरीज, फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन OH राइट हैंड साइड, minus sign means rotate the ppl towards left hand side. It's a linear structure of fructose. रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। बॉटम से सेकंड कार्बन OH राइट हैंड साइड, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। अभी हमने आपके साथ ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन करते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, एक बार देखिए। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, डी लीवो फ्रक्टोज। डी फैमिली मीन्स बॉटम से सेकंड कार्बन OH राइट हैंड साइड है, लेकिन स्टार्टिंग तो OH से ही करना होगा। आपने OH लगाया फिर H लगा दिया, H है तो OH, H और H, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इसके पास से भाग जाएगा और OH बनेगा। अब ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन होगा, यानी कि OH का इससे लिंक होना टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड अटैच होगा तो अल्फा डी होगा, और लेफ्ट में आएगा तो बीटा डी बनेगा, और ये कार्बन क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में। आपका क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन। और ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, कार्बन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, कमी हो जाएगी। उसकी पूरी कमी को पूरा करने के लिए लोन इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे। कौन से कार्बन से? एनोमेरिक कार्बन के साथ। तो देखिएगा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, दो फॉर्म में इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक, इसे हम फिजर स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस कार्बन के बॉटम में क्या है? CH2OH। अभी हम डिस्कस कर रहे थे OH राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट में क्या है आपका? CH2OH, कार्बन 2 3 4 5। अभी देखेंगे आप OH राइट हैंड साइड आ जाता है आपका, CH2OH लेफ्ट चला जाएगा। अब ये ऑक्सीजन इससे लिंक हो जाएगा, ये देखिएगा, ये कार्बन से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। अभी आपसे कहा था कार्बन से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया। अब ये इसके पास गया OH, अब ये OH राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा, और यही डिसाइड करेगा अल्फा और बीटा फॉर्म को। और ये जो कार्बन है आपका, ये कौन सा कार्बन है आपका? एनोमेरिक कार्बन। अभी हमने कहा था OH, स्टार्टिंग OH से करना होगा। ये OH है, ये H है, ये H है तो OH होगा, OH है तो H है, और ये OH है तो आपका ये भी H होगा। क्या है ये? अल्फा डी लीवो फ्रक्टोफ्यूरेनोज।
फ्यूरानोज मीन्स 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो आप देखिएगा ये कार्बन आपका 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका 6 कार्बन। अल्फा डी डेक्स्ट्रो लीवो फ्रक्टोफ्यूरानोज। अल्फा कहता है कि फर्स्ट कार्बन यानी कि जो एनोमेरिक कार्बन से ओएच राइट साइड में जा रहा है। अब नेक्स्ट आपका बीटा कैसे होगा उसको भी देखिएगा। ये आपका कार्बन है और बॉटम में आपका CH2OH, यहाँ कोई फर्स्ट कार्बन, ये आपका जो एनोमेरिक कार्बन है आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में, फिर क्या होगा CH2OH और आपका ऑक्सीजन लिंक एसिड रहेगा जो पहले था आपका। क्लियर? स्टार्टिंग OH से करना होगा तो ये OH होगा, ये H होगा, ये H है तो OH, ये OH है तो H, ये भी OH है तो H। ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन क्या है आपका, ये भी आपका एनोमेरिक कार्बन। अब इस एनोमेरिक कार्बन कौन सा नंबर पे, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि सेकंड कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन से OH लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो क्या बनेगा, बीटा डी लीवो फ्रक्टोफ्यूरानोज, यानी कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसे हमने फ्यूरानोज का नाम दिया है। ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका किसका, फ्रक्टोज का। दोनों में आप सिमिलरिटी देखिए, बोथ स्ट्रक्चर आर सिमिलर, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ फर्क कहाँ है आपका, एनोमेरिक कार्बन पे। इफ एनोमेरिक कार्बन से OH राइट हैंड साइड जा रहा है तो आपका अल्फा डी लीवो फ्रक्टोज है। अगर एनोमेरिक कार्बन से OH लेफ्ट साइड आ रहा है तो आपका बीटा डी, अदरवाइज स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम है। याद करने का बेस्ट ट्रिक कहता है कि आपका सेकंड कार्बन डी का मतलब है OH, तो O आपका लिंक हो रखा है यहाँ। उसके बाद स्टार्टिंग OH से करना है, OH और H। और अल्फा कहता है कि जो आपका एनोमेरिक कार्बन है उससे OH राइट हैंड साइड तो अल्फा, और बीटा पे लेफ्ट आ जाए। क्लियर है आपका ये? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर represented by Haworth structure and it has been assigned a Furanose ring and it is exist in two anomeric forms which are alpha and beta fructose। ये किससे सिमिलर है, फ्यूरान। फ्यूरान क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग, यानी कि ये हमारा फ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है 5 मेंबर्ड रिंग, यानी कि जो हॉर्थ स्ट्रक्चर है आपका, जो हेवर्थ स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का, दैट इज सिमिलर टू फ्यूरान, इसलिए हम क्या कहते हैं, फ्यूरानोज। ये बात ध्यान रखिएगा, फ्यूरानोज सिमिलर टू फ्यूरान। ओके, तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है आपका किसके सिमिलर है, फ्यूरान। इसके दो फॉर्म होंगे, एक अल्फा डी लीवो फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी लीवो फ्रक्टोफ्यूरानोज। देखिए मेरे साथ 5 मेंबर ड्रिंक के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, क्लियर। हमें कार्बन सिक्स से स्टार्टिंग करना है, कार्बन किससे, 6 नंबर से। ये कार्बन क्या है यहाँ, CH2OH, ये 6 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, यहाँ से यहाँ भी सेम होगा। CH2OH ये 6 नंबर कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन और 2 कार्बन। अभी हमने कहा था कि हमारा सिमिलरिटी कहता है कि हम स्टार्टिंग 6 से कर रहे हैं, वहाँ भी हमने 6 से की थी ग्लूकोज के केस में भी 6 5। अगर यहाँ CH2OH है तो बॉटम पे H होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने आपको याद दिलाया था जब हम 5 के बाद 4th कार्बन पे आए थे ग्लूकोज में भी, हमें स्टार्टिंग हैवी से की थी, जो हैवी है वो पहले आएगा, नीचे होगा। तो OH और H में कौन हैवी है, OH हैवी है, तो यहाँ पे आपका OH है तो ये H होगा,
अगर ये आपका OH है तो यहाँ H होगा, H है तो यहाँ OH होगा। ये बात यहाँ भी एप्लीकेबल होगी। अगर यहाँ OH था तो यहाँ पे H होगा। अब फोर्थ कार्बन पे जब आए थे हमने कहा था हैवी के साथ जाएंगे, जो हैवी होगा वो नीचे आएगा। OH और H में हैवी कौन है? OH। तो यहाँ पे आपका OH होगा तो यहाँ आपका H होगा। अगर यहाँ OH है तो यहाँ H होगा, यहाँ H है तो आपका OH होगा। बात सिर्फ किस कार्बन के साथ अटकी पड़ी है? 2 कार्बन के साथ, जो आपका एनोमेरिक कार्बन था। अल्फा डी में याद होगा OH अगर नीचे था, याद होगा आपको, वहां पे भी तो आपका अल्फा डी था। तो अगर आपका यहाँ OH यहाँ पे है तो यहाँ क्या होगा? CH2OH होगा। और इसमें अगर OH ऊपर है तो ये बीटा फॉर्म होगा, आपको याद होगा। यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, अदरवाइज पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम है। लेकिन याद ये अल्फा के जैसा ही सेम है। OH नीचे था तो अल्फा था, OH ऊपर था तो बीटा चला गया। सेम यहाँ भी वही बात है। ये कार्बन कौन सा है? 1, ये 2, ये 3, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3। तो ये क्या है आपका? अल्फा डी लीवो फ्रक्टो फ्यूरानोस, बीटा डी लीवो फ्रक्टो फ्यूरानोस। नोट कर। हेलो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।